class. Today I am going to start your next lecture of the chapter reproduction. In the previous lecture, we have learned about the asexual reproduction, and in this chapter we are going to learn about the sexual reproduction in the human. So let's start about the human reproductive system. Firstly, about the male reproductive organs. The male reproductive system of human consists of the following organ: testis, vas deferens, urethra and penis. Means the male reproductive system is consist of these four parts, that is testis, vas deferens, urethra and penis. इन चार पार्ट से मिलकर के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बना हुआ है. First is testis. There is a pair of testes which lie outside of the body within the scrotum. They produce million of sperm. We are well known that sperms are secreted from the testis, and testis is the male reproductive organ. Testis is a release the male gamete, that is sperm, जो कि male reproductive part है testis, और ये male gamete release करता है, million of sperms release करता है. Next is vas deferens. Vas deferens are 2 in number, 2 होते हैं संख्या में. This duct connect each testis to the urethra, जो कि यूरिथ्रा से कनेक्ट करता है. ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि टेस्टिस को यूरिथ्रा से कनेक्ट करने का काम करता है. It carries sperm to the urethra along with the secretion of reproductive gland. It carries the sperm which are secreted into the sperm, जिनका फॉर्मेशन की टेस्टिस में होता है, वो वास डिफरेंस से होता हुआ यूरिथ्रा में पहुंचाने का काम करते हैं. This mixture of sperm and secretions is called semen. When the sperm and the secretion mix with each other, sperm और मिक्सचर जो है secretions mix होते हैं तो उसे semen कहते हैं. नेक्स्ट इज यूरिथ्रा. अब ओपन हुआ कहाँ पे? वास डिफरेंस टेस्टिस से आया और वास डिफरेंस ओपन हुआ यूरिथ्रा में. द टू वास डिफरेंस ओपन इनटू द यूरिथ्रा एंड पास थ्रू द पेनिस, और फिर पेनिस में ओपन होता है. यूरिथ्रा लीड टू अ मस्कुलर ऑर्गन कॉल्ड पेनिस. यूरिथ्रा एक मस्कुलर ऑर्गन में खुलता है जिसे पेनिस कहते हैं, एंड इट इज यूज्ड टू डिलीवर सीमन इनटू द वेजिन ऑफ द फीमेल ड्यूरिंग मैटिंग. It is used to pass urine as well. The vagina is used for two purposes. Also release the urine. Urine release करता है body से, and sperm भी release करता है जो कि penis से release होता है and injected into the human female vagina. The main function of testis is to produce sperm. जो main function है testis का वो क्या है? sperm produce करना. तो 4 पार्ट से मिला हुआ था. testis में sperm का secretion होता है जो कि vas deferens से आता है, जिसमें वो सिक्रीशन से मिक्स होता है और अब उसे सीमेन कहते हैं. कमिंग टू द यूरिथ्रा. यूरिथ्रा में आता है. यूरिथ्रा से पेनिस जो कि मस्कुलर ऑर्गन है उसमें ओपन होता है, उसमें आता है, और पेनिस का काम है सीमेन का, स्पर्म का सिक्रीशन, एंड ऑल्सो इट रिलीज द यूरिन. सो दैट्स अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. That is sperm. Sperm कैसा होता है? It consists of the following part. It's a structure of the sperm: the head, the middle piece and the tail. 4 parts से मिलकर बने होते हैं. Head, neck, ये देखिए head है, जिसके नीचे वाला neck है, फिर middle piece है, और फिर ये पूंछ जैसा structure tail है. The sexual maturity in human male is attained around the age of 13 to 14 years. जो सेक्शुअल मेच्योरिटी है ह्यूमन में वो 13 से 14 ईयर तक में हो जाती है. स्पर्म आर प्रोड्यूस इन मिलियन बाय द टेस्टिस. स्पर्म मिलियन की संख्या में, बहुत ज़्यादा संख्या में टेस्टिस में बनते हैं, एंड दे आर वेरी स्मॉल इन साइज. बहुत छोटे होते हैं साइज में. ईच स्पर्म कंसिस्ट ऑफ, और हर एक स्पर्म जो है वो हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल से मिलकर के बना होता है. स्पर्म स्विम इन द सीमेन विद द हेल्प ऑफ द टेल. जो सिक्रीशन, जो लिक्विड का सिक्रीशन होता है इनटू द वास डिफरेंस, जहाँ पे ये स्पर्म मिक्स होते हैं, वो इसीलिए मिक्स होते हैं क्योंकि इनके पास टेल है, तो ये आसानी से वहाँ फ्लोट करके उसमें मिक्स होके सीमेन का फॉर्मेशन करते हैं. नेक्स्ट इज अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन. फर्स्ट इज ओवरीज. देखिए इट्स अ पेयर ऑफ ओवरी. नेक्स्ट इज ओविडक्ट. अब ये जिस ट्यूब में खुलता है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज दीज स्ट्रक्चर्स आर ओवरी, और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में खुला, दैट इज ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं. आकर एक बड़े से सैक लाइक स्ट्रक्चर में खुलता है. देखिए ये
दैट इज नोन एज द ओविडक्ट, दैट इज नोन एज द यूरेथ्रा, इसे कहते हैं यूटेरस, एंड इट्स ओपनिंग टू द वैजिना, और खुलता है कहाँ, वैजिना में. ओवरीज, देयर आर 2 ovaries which are situated in the abdominal cavity. 2 ओवरी हैं जो abdominal cavity में पाए जाते हैं. Each ovary produce 1 mature ovum. हर ओवरी एक mature ovum egg का रिलीज करता है every month by a process called ovulation in each month. Like a sperm, an egg is also a single cell. Like the sperms are secreted into the male reproductive organ, similarly the ova or the ovum are secreted into the female reproductive organ, or it is known as a egg. Oviduct, fallopian tube, it is a muscular tube which joins the uterus to the ovary. ओवरी को यूटेरस से जोड़ने वाली जो ट्यूब है उसे ओविडक्ट या fallopian ट्यूब कहते हैं. इट कैरीज द ओवम इनटू द यूटेरस. ये ओवा जो रिलीज होता है, जो ओवम रिलीज होता है ओवरी में, फैलोपियन ट्यूब ही उसे ओविडक्ट में पहुंचाने का काम, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब ही इसे यूटेरस में पहुंचाने का काम करता है. नेक्स्ट इज यूटेरस. यूटेरस क्या आपने देखा था अभी, चौड़ा सा स्ट्रक्चर था. इट इज़ अ हॉलो मस्कुलर पियर शेप्ड ऑर्गन. पियर शेप होता है, हॉलो होता है, मस्कुलर होता है. द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस इनसाइड द यूटेरस. यूटेरस इज ऑल्सो नोन एज द वॉर्म. यहीं पे बेबी का डेवलपमेंट होता है. द लोअर नैरो पार्ट ऑफ द यूटेरस इज कॉल्ड द सर्विक. जो सबसे लोअर पार्ट होता है उसे सर्विक कहते हैं. एंड लास्ट इज वैजिना. The uterus open into a wide muscular tube called vagina. The vagina receive the penis during sexual intercourse and the sperm are discharged into the vagina. When the testis, the sperm release into the vagina, so in the vagina the sperm and egg fuses and the fertilization occur. So your topic is completed. Now let's remember some important topic of the chapter. क्योंकि हमने 2 लेक्चर में पढ़ा है तो शायद आपको कुछ चीज़ें भूल गई हों, तो कुछ important पॉइंट फिर से बता देते हैं. Asexual reproduction किसे कहते हैं? The type of reproduction in which only a single parent is involved. ऐसा reproduction जिसमें एक single parent involved है, जैसे आपने fragmentation पढ़ा, budding पढ़ा, बाइनरी फिजन पढ़ा. इसमें क्या था, एक सिंगल पेरेंट था जो कि कई टुकड़ों में टूट जाता है या बर्ड उनसे डिटैच हो जाते हैं और वो नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बडिंग, इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच कैन बी सीन इन हाइड्रा, जो कि हाइड्रा में दिखता है. इन दिस रिप्रोडक्शन द न्यू इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम द बर्ड. जो नया इंडिविजुअल बनता है वो बर्ड से बनता है. छोटे छोटे से बर्ड बनते हैं, छोटे छोटे से स्ट्रक्चर जो कि जब थोड़े बड़े होते हैं तो मेन हाइड्रा की बॉडी से अलग हो जाते हैं और हर वो छोटा बर्ड जो है वो नए में कन्वर्ट, एक नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है. दैट इज नोन एज बर्डिंग. बाइनरी फिजन, जैसे कि आप जानते हैं नाम से, बाइनरी मीन्स होता है 2, फिजन मीन्स होता है टूटना, 2 में टूटना. इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है विच कैन बी सीन इन अमीबा, जो कि अमीबा में दिखता है. इन दिस रिप्रोडक्शन एन एनिमल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू 2 इंडिविजुअल. एक जो अमीबा है वो 2 टुकड़ों में टूट जाता है और हर एक टुकड़ा एक नए अमीबा में कन्वर्ट होता है. दैट इज नोन एज बाइनरी फिजन. नेक्स्ट इज द ओवरी प्रोड्यूस फीमेल गैमेट कॉल्ड ओवा. ओवरी से जो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होता है उसे ओवा कहते हैं, और जो टेस्टिस से प्रोड्यूस होता है फीमेल गैमेट, दैट इज नोन एज द स्पर्म. The ovary produces female gamete called ova and the testis produce male gamete called the sperm. The fusion of ovum and sperm is called fertilization. When in the vagina, the ovum and sperm fuses with each other. This is known as fertilization, and the fertilized egg is called the zygote. The stage of the embryo in which all the body parts identifiable is called fetus. जब जाइगो डेवलप होता है तो उसे एम्ब्रियो कहते हैं, और एम्ब्रियो का वो स्टेज जबकि न्यू इन्फेंट में सारे ऑर्गन्स हाथ पैर दिखने लगते हैं तो उसे फीटस कहते हैं. ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन फ्रॉग एंड टोड्स मूव टू द पॉन्ड्स एंड स्लो flowing streams. When the male and the female frog come together in water, the female lays 100 of egg. As the egg are laid, the male deposits sperm over them. ये है फ्रॉग का, कि फ्रॉग में कैसा होता है रेनी सीजन में, when the frog and frog और टोड मूव करते हैं वहाँ से जहाँ पानी होता है,
When the male and female frog come together, जब मेल फीमेल फ्रॉग एक साथ पानी में आते हैं तो फीमेल 100 ऑफ एग्स देती है. एज द एग लेड द मेल डिपॉजिट, मेल उन एग्स पे डिपोजिशन करते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है और फिर न्यू फ्रॉग का फॉर्मेशन होता है. सो ये चैप्टर इज कंप्लीटेड. Some topics are left. The frog eggs is not covered by a shell and they are very delicate. जो egg होता है क्योंकि पानी में है और कोई shell नहीं है, कोई covering नहीं है, तो बड़े ही नाजुक होते हैं. A layer of jelly holds them together and provide protection of the egg. तो जितने भी egg होते हैं उनमें एक जेली जैसा substance होता है चिपचिपा सा, जिससे वो आपस में चिपके होते हैं. वरना पानी में होते हैं, तेज़ पानी की धारा आती है, वो उड़ के वो उस धारा से फूट जाते हैं, टूट जाते हैं, बट इसी जेली लाइक सब्सटेंस के कारण वो आपस में जुड़े होते हैं. स्पर्म ऑफ फ्रॉग स्विम्स रैंडमली इन वाटर विद द हेल्प ऑफ इट्स लार्ज टेल. स्पर्म जो होते हैं वो अपने लार्ज टेल, अभी आपने स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ा था, उससे मूव करके फ्रॉग तक पहुंचते हैं. ईच ऑफ द गैमेट कंटेन 1/2 ऑफ द हेरिडिटरी कैरेक्टर फ्रॉम इट्स पेरेंट्स. अब स्पर्म और ओवा दोनों में ही अपने पेरेंट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जिससे जो न्यू इन्फेंट होता है, जो न्यू फ्रॉग होता है, उनमें दोनों ही पेरेंट के थोड़े थोड़े लक्षण पाए जाते हैं. The zygote has one complete set of hereditary characters, 1/2 each from the mother and the father. Means mother father के दोनों को ही आधे आधे लक्षण उनमें आते हैं. So your chapter is completed. Reproduction. Keep learning. Happy learning. And thank you. We'll meet soon in the next lecture with the new chapter. तब तक के लिए happy